गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग वीडियो में। भाइयों, जैसा कि आपको पता है भाई, यहाँ पे दिवाली खत्म हुई है और छठ पूजा का हुआ है आगमन। भाइयों, आज है छठी मैया का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए। और आज ही के दिन घर में साफ सफाई करके खाना पीना बनाया जाता है। और आज से ही लोग खाना पीना जो छठ व्रत करता है वो कदुआ भात और अपना बढ़िया बिना लहसुन प्याज का जो शुद्धता खाना बनता है वो खा के अपना व्रत स्टार्ट करते हैं। भाइयों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बोलिए छठी मैया की जय। भाई, बाहर हमारी माता जी आज नहाए खाए हैं, तो आज फर्स्ट डे है छठ पूजा का। तो उसी में माता जी एकदम शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन बना रही है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाया जाता है। भाइयों, इसमें बहुत सारी पौराणिक कथा है हिंदू धर्म के अनुसार। तो सारी में से कुछ जो मैं जानता हूँ 3-4 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट हमारे रामायण काल का है, जब हमारे श्री रामचंद्र जी और सीता माता अयोध्या वापस आए थे, तो उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया था और सूर्य अस्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाया था और साथ ही छठी मैया का व्रत किया था। एक कहानी ये निकल के आती है। दूसरी महाभारत के समय की है। तो भाइयों देखो, महाभारत के समय की 2 कहानियां, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। दूसरी कहानी यह है कि एक बहुत बड़े राजा थे जिसका नाम प्रियव्रत था। भाई, यश वैभव सब कुछ था उनके पास। एक चीज की कमी थी, वो कमी क्या चीज की थी? एक संतान की। तो बहुत ही निराश थे, तो वो गए तो एक ऋषि मिले। ऋषि ने पूछा कि आप क्यों निराश है? तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं यश वैभव सब में इतना हूं, मेरे पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप सूर्य देव का आह्वान कीजिए, छठ मैया का व्रत कीजिए। हुआ क्या? एज अ रिजल्ट उनके घर में एक बहुत ही प्यारी संतान का जन्म हुआ। और भाइयों देखो, अब तीसरी कहानी पे हम आते हैं महाभारत के टाइम की। तो तीसरी कहानी महाभारत में हम आ जाते हैं। तो इसमें देखो, हम 2 धुरंधरों की बात करते हैं, पांडवों की और एक हमारे दानवीर कर्ण की। तो भाइयों, बात ऐसी थी कि जब सूर्यपुत्र कर्ण हमारे वो वहां पे जब सब लोग जानते थे कि ये तो बिना विवाह के पैदा हुए हैं, तो उनमें बहुत ही उनसे प्रेम स्नेह नहीं करता था। सब उन्हें नीचा दिखाते थे, इज्जत नहीं करते थे। कर्ण ने ये सोचा कि लोग मेरी इज्जत करें, तो इसके लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया था और छठ मैया का व्रत किया था। तब से थोड़ी इज्जत और यश वैभव उनके पास आया। और एक कहानी यहीं पे निकल के आती है, जब पांडवों को कारावास मिला था, तो उस समय भाई वो जंगलों में तपस्या कर रहे थे, बहुत विपत्ति में थे, एकदम विनाश पे आ ही गए थे लगभग। तो एक ऋषि, तो उनका ऋषि से पहले सॉरी, तो उनका एकमात्र सहारा द्रौपदी बनी। द्रौपदी जब जा रही थी तो ऋषि ने पूछा कि ऐसे आप परेशान क्यों हो? तो बताया कि हम विपत्ति में, हमारे ऊपर संकट के काले बादल हैं, ये है वो है। उसी समय ऋषि ने द्रौपदी को बोला, आप छठी मैया का व्रत कीजिए, सूर्य देव का आवाहन कीजिए। तो उन्होंने सूर्य अस्त सूर्योदय के समय सूर्य देव का आवाहन करके छठी मैया का व्रत किया। और इसी से रिलेट देखो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट वो महाभारत का युद्ध जीते। तो ये कहानी ये निकल के आती है। और एक और कहानी ये निकल के आती है भाइयों, देखो इसमें ये पता चलता है कि जब आप 9 दुर्गा माता का पाठ करेंगे तो उसी में आती है माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है छठी मैया को। और वो क्या, जो पार्वती जी के छठे रूप है, तो उन्हीं में से जो पार्वती जी के छठे रूप है, तो उन्हीं को छठी मैया का भी नाम दिया गया है। और छठी मैया का सबसे बड़ा कहते हैं महाप्रधान वरदान है, उसमें से एक कुछ ये है कि वो अपने यानी कि जो लोगों की संतान होती है, जो छठ मैया का व्रत करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके बच्चों की भी रक्षा करते हैं। जहाँ पे परिवार एकजुट रहता है, एकत्रित रहता है, उन सबको मिला के रखने का ये सब का वरदान प्रदान करती है। ये सब कहानियां बहुत सारी निकल के आती है। एंड एज अ रिजल्ट यही हमें देखने को मिलता है। देखो भाइयों, सब अपनी अपनी जगह सही है, सब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, घाट पे करते हैं, शहर में करते हैं। भाई देखो, हम तो शहर में रहते हैं तो करते हैं। जो तथ्य निकल के आता है, जो परिणाम निकल के आता है, यही है कि जो कोई भी छठी मैया का और साथ में सूर्य देव का आवाहन करता है, उनकी प्रशंसा से उनको प्रसन्न करता है, पूजा पाठ करता है, ये व्रत रखता है, उनके जीवन से अंधकार के काले बादल दूर हो, अंधकार के कार्य, सॉरी यार ये तो जीभ लड़खड़ा गई,
उनके जीवन से अंधकार के काले बादल दूर हो जाते हैं और साथ ही एक नई उमंगे आ जाती है और वो कितने में ही पीड़ा में क्यों ना हो, उन पे विपत्ति की सारी पीड़ाएं हट जाती है और एक नई रोशनी उनकी जिंदगी में आती है। सो क्या बोल रहे हैं, छठी मैया की जय। सब भाइयों और ट्राई करते हैं खाना जो आज बना है, न्याय खाए, फर्स्ट डे है। सो मिलते हैं, चलो आओ दिखाते हैं आपको। चलो भाइयों, थैंक्स टू ललित जो मेरा भाई कैमरामैन बना था कुछ देर के लिए। भाई अभी ललित भी हमारा छठ मैया का पूजा करता है। बोलो छठ मैया की जय। चलो भाइयों आओ खाना खाते अब दिखाते हैं आपको। छोटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी। फाइनली भाइयों छठ मैया के पहले दिन का सबसे शुद्ध खाना तैयार है यहाँ पे, जो होता है कद्दू भात, दाल, चावल। ये देखिए चावल और ये दाल, और माता जी ने हमारे बना कद्दू का भुजिया। माना जाता है जो छठ पूजा करता है वो कद्दू भात खाता है फर्स्ट डे, देन उसके बाद से उनका व्रत स्टार्ट हो जाता है। सो बोलिए छठी मैया की जय। सो फाइनली भाइयों देखो भाई, कद्दुआ, दाल, भात मैं निकाल लिया और इसको जा रहे टेस्ट करने। और बस भाइयों यहीं पे ख़त्म करते हैं व्लॉग। मिलते हैं, देखो भाइयों अगर कुछ होगा रात को दिखाने का तो दिखा दूंगा, वरना मिलते हैं नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो डे 2 के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून अगेन भाइयों, मिलते हैं, बाय बाय।